दोस्तों नमस्कार। मोदी जी ने किसानों से माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान तो कर दिया है, मगर दरअसल मोदी के वो मुख्यमंत्री कब किसानों से माफी मांगेंगे जिन्होंने किसानों को जमकर बदनाम किया, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, गुंडे, बदमाश, मवाली, कांग्रेस के एजेंट, तमाम तरह की संज्ञा से नवाजा था। यानी कि किसानों के ऊपर इतने आरोप लगाए इन मंत्रियों ने, इन मुख्यमंत्रियों ने, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो मोदी सरकार में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो, वैसे मोदी जी ने तो माफी मांग ली है, लेकिन अगर उनके मंत्रियों में थोड़ी शर्म हो, थोड़ी सी हया हो, तो वो भी किसानों से माफी मांग सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारी जुबान फिसल गई थी, हमारे हाथ गलत बयानबाजी हो गई, इसलिए हम किसानों से सर झुकाकर माफी मांग रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट जुटा कर लाया हूं जो दरअसल किसानों को बदनाम करने के लिए उस समय काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे थे। और ऐसी बात नहीं है कि मोदी सरकार के कोई छुट भैया मंत्रियों ने ऐसे स्टेटमेंट दिए थे। दरअसल केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों तक किसानों को जम कर गालियां देने का काम किया था। कुछ मैंने जो स्टेटमेंट जुटा है वो मैं आपको बताने वाला हूं। यहां तक कि खुद मोदी जी का नाम भी इस फेरिस्त में शामिल है। उन्होंने भी किसानों के बारे में क्या कहा था वो सुन लीजिए, उसके बाद उनके मंत्री और उनके मुख्यमंत्रियों का स्टेटमेंट भी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीजेपी के सरदार यानी कि हमारे देश के जिले इलाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किसानों के बारे में क्या कहा था। तो मोदी जी ने कहा था कि आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। जी हां, आपको याद होगा ये मोदी जी का स्टेटमेंट आया था। उस समय काफी ज्यादा हो हंगामा हुआ था। कांग्रेस पार्टी सहित जो विपक्षी दल है उन्होंने कहा था कि मोदी जी की ये भाषा बिल्कुल शोभा नहीं देती है। इस तरह की बयानबाजी किसानों के खिलाफ जो मोदी जी कर रहे हैं, इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में, आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा। तो मोदी जी ने तो माफी मांग ली है, लेकिन जिन नेताओं का मैं अब नाम बताने वाला हूं, जिन केंद्रीय मंत्रियों की आपसे बात करने वाला, उनका माफीनामा अभी तक नहीं आया है। वैसे मोदी जी कह सकते हैं इन केंद्रीय मंत्रियों से और मुख्यमंत्रियों से माफी मांगिए, लेकिन मोदी जी नहीं कहेंगे। चलिए उसके बाद हम कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लेते हैं। जी हां, इन्होंने कहा था कि भीड़ इकट्ठा होने से कानून वापस नहीं होते हैं। जी हां, इस तरह का बयान इनका सामने आया था। तो फिर अब जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब है, उन्हें सोचना चाहिए कि उनके साहब ने ये कृषि कानून वापस क्यों लिए हैं। अगर आप किसानों को भीड़ कहते हो, अगर किसान आपकी नजर में किसान आंदोलन भीड़ का हिस्सा था, तो फिर मोदी जी ने इन भीड़ के सामने अपना कह सकते हैं सर क्यों नवाया, माफीनामा क्यों लेकर आए, कृषि कानून वापस क्यों किए? नहीं करने चाहिए थे। चलिए उसके बाद इनके पास कोई जवाब नहीं है, वैसे मैं आपको बता देता हूं, लेकिन फिर भी इनका नाम आपको याद रखना जरूरी है। इनकी जुबान किसानों के ऊपर किस तरह से चली थी यह भी हम सभी को याद है और याद रखा जाना चाहिए। उसके बाद माओवादी विचारधारा से प्रेरित लोगों के हाथों में चला गया है किसान आंदोलन। यह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान आया था। जी हां, पीयूष गोयल ने यह कहा था कि माओवादियों के हाथों में चला गया है किसान आंदोलन। उसके बाद तस्वीरों में कई लोग किसान नहीं लग रहे हैं, यह स्टेटमेंट आया था वीके सिंह का। यह भी केंद्रीय मंत्री है। जी हां, वीके सिंह ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। देखिए जुबान देखिएगा बीजेपी नेताओं की। भले ही आप कह रहे हो कि मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, आप कह रहे हो कि हम तो किसानों के साथ थे, अब भले ही तमाम तरह की लफ्ज़ियां झाड़ रहे हो, लेकिन पहले जब ये बयानबाजी कर रहे थे उस समय इन्होंने नहीं सोचा था कि हमारे सरदार, हमारे आका आने वाले वक्त में झुक जाएंगे किसानों के सामने, हम इस तरह की बयानबाजी ना करें। जिन लोगों ने भी गलत बयानबाजी की है, किसानों को गाली देने का काम किया, उनकी बयानबाजी दर्ज हो चुकी है और दर्ज हो गई है, तो वो
हमेशा बनी रहेगी। इतिहास बड़ा बहरहम होता है, वो किसी को माफ नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है। ये कहा था राव साहेब दानवे, केंद्रीय मंत्री है ये, इन्होंने ये कहा था कि चीन और पाकिस्तान का हाथ है किसान आंदोलन। यानी कि इस आदमी को, इन केंद्रीय मंत्री को कैसे पता चल रहा था कि पाकिस्तान किसान आंदोलन में घुस गया, चाइना किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। यानी कि उस चाइना को आपके भारत से क्या मतलब है, उसका कॉम्पिटिटर तो अमेरिका था, भारत तो उसकी नजर में कुछ भी नहीं है भैया। लेकिन ये मंत्री लोग इस तरह के बयानबाजी करते हैं तो मुझे शर्म आती है इस देश के नेताओं पर कि हमने कैसे कैसे लोगों के हाथों में ये देश सौंप रखा है। चलिए आगे मैं बता देता हूं। उसके बाद आंदोलनकारी टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, ये कहा था मनोज तिवारी ने। ये भाजपा से सांसद हैं, बहुत अच्छे कलाकार थे, लेकिन बीजेपी में आकर इन्होंने अपनी सारी कलाकारी कह सकते हैं कि चौपट कर ली। कहा था कि टुकड़े टुकड़े गैंग, इस देश में टुकड़े टुकड़े गैंग का भी एक ऐसा कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र बीजेपी वालों ने फेंका है, ऐसी बयानबाजी है, ऐसा नैरेटिव सेट किया है कि आम आदमी के दिमाग में यह ख्याल आ जाए कि टुकड़े टुकड़े गैंग का मतलब होता है देश को तोड़ने वाले। यानी कि कन्हैया कुमार के उस बयानबाजी के बाद, यानी कि जो नारे लगे थे उसके बाद इस तरह का ये शब्द सामने आया था। लेकिन अभी ये फिक्स नहीं हुआ है कि कन्हैया कुमार ने उस तरह के नारे लगाए थे या नहीं लगाए थे। उसके बाद इन किसानों को यहीं मरना था, ये स्टेटमेंट आया था रतन लाल का, जो भाजपा सांसद हैं। जी हाँ, किसानों को यहीं मरना है। बताइए, जुबान और मानसिकता देखिए आप इन लोगों को। ये देश की संसद में बैठते हैं और देश के ये सांसद है, देश की नीतियां बनाना, देश में विकास के काम करना इन लोगों के हाथों में है, जो दूसरों के मरने पर इस तरह की बयानबाजी करते हैं। ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है। चलिए आगे सुन लीजिए। आंदोलन के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, यानी कि बीजेपी के नेताओं के दिमाग में पाकिस्तान इतना भरा हुआ है, पाकिस्तान इन्हें सोते उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते बोलते चलते फिरते सभी समय पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो आपका कॉम्पिटिटर पाकिस्तान है क्या? आप पाकिस्तान से खुद की तुलना करते हो क्या? शर्म आना चाहिए। पाकिस्तान कहां और हिंदुस्तान कहां? लेकिन नहीं, इन्हें दरअसल वोट बैंक जुटाना है, लोगों को यह बताना है कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान किसान आंदोलन को हैंडल कर रहा है। यह सारा इनका कह सकते हैं कि एक प्रोपेगेंडा होता है। उसके बाद आंदोलन के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये कहा था दलाल, ये माफ कीजिए, इनका नाम है जेपी दलाल, हरियाणा के कृषि मंत्री है, ये इनका बयान आया था। उसके बाद कायर है आत्महत्या करने वाले किसान, ये स्टेटमेंट आया था बीसी पाटिल का, जो कर्नाटक के कृषि मंत्री हैं। देखिए इस देश में जो प्रदेश के कृषि मंत्री ना किस तरह के बयानबाजी करते हैं। ये मैंने बहुत सारे लोगों के जो है जुटाए हैं, बहुत सारे लोग छूट गए हैं जिन्होंने उलूल जुलूल बयानबाजी की थी, लेकिन वो इतने स्तर के नेता नहीं थे। मैं आपको उनके नाम बता रहा हूं जिन्होंने ज्यादा जहर किसानों के लिए उगला था। उसके बाद किसान देशद्रोही है, इन्हें जेल में डाला जाए। जी हां, ये जहरीली जुबान भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर की निकली थी। प्रज्ञा ठाकुर ने किसानों को कहा था कि ये देशद्रोही है और इन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। बताइए, ये प्रज्ञा ठाकुर कहते कि गोडसे देशभक्त था, ऐसे हमारे देश के डॉन लोगों के हाथ में क्या कल्याण होगा इस देश का, आप सोच सकते हैं। उसके बाद उठा लो लाठी डंडा सबक सिखा दो। जी हाँ, याद होगा, ये हरियाणा के प्रदेश के मुखिया है मनोहर लाल खट्टर साहब, यानी कि सीएम। इनकी जुबान देखिए कि उठा लो लठ डंडे और सबक सिखा दो। बाद में इनका यह भी जवाब आया था कि मैंने किसानों के लिए नहीं कहा था, मैं उस बयान को वापस लेता हूं। और दरअसल इनके एक जनरल डायर एसडीएम ने क्या कहा था पता है ना आपको, कि आयुष सिन्हा नाम था उसका, कि किसानों के सर फोड़ देना है, किसानों को छोड़ना नहीं है। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने तो यह भी कहा था कि खालिस्तानी घुस गए हैं आंदोलन में, ऐसे उनके पास इनपुट आ रहे हैं। तो भैया मोदी सरकार के पास इनपुट आ रहे थे, हरियाणा के सीएम के पास इनपुट आ रहे थे, तो उन खालिस्तानियों को पकड़ा क्यों नहीं गया? यह सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन नहीं, जवाब इन्हें स्टेटमेंट ऐसे ही उलूल जुलूल देना है ताकि ये
उन किसानों को गाली दे सके, उन किसानों को बदनाम कर सके। आगे सुन लीजिए, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुखिया है। शिवराज सिंह चौहान ने भी किसानों के बारे में यह कहा था कि ये किसान नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि कांग्रेस जो पार्टी है ना, ये अशांति फैलाना चाहती है, किसान आंदोलन के मार्फत अपनी राजनीति चमकाना चाहती है, यानी कि दूसरों के कंधों पर बंदूक रखने का काम ये शिवराज सिंह सरकार ने किया था उस समय। उसके बाद 2 मिनट में सुधार देंगे। जी हां, 2 मिनट में सुधार देंगे। किसका स्टेटमेंट था ये? स्टेटमेंट था यूपी के जो गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा टेनी, जिसके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। उस मंत्री का यह बयान आया था, बताइए आप। और वो मंत्री अभी तक बर्खास्त नहीं हुआ है। अभी भी हमारे देश के जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह साहब, उनके साथ ये आदमी नजर आता है। अब इससे ज्यादा दोगलापन, इससे ज्यादा कह सकते हैं कि कैरेक्टर खराब किसका होगा? लेकिन उस आदमी को बर्खास्त करने की हिम्मत ये लोग नहीं दिखा पाए, जिसके ऊपर केस दर्ज है, माफिया रहा है। बताइए, ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में प्रदेश का कह सकते हैं कि सुरक्षा का इंतजाम होता है। क्या सुरक्षा करेंगे जो खुद दागदार है। चलिए, ऐसे ही हमारे देश के गृह मंत्री साहब को शायद पसंद आते हो। एक और है निशित प्रामाणिक, उनका कैरेक्टर भी कुछ इसी तरह है। आगे बात करते हैं। प्रदर्शनकारी आतंकी है, ये कहा था जसकौर मीणा ने। ये बीजेपी सांसद है। जी हाँ, जसकौर मीणा का कहना था कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं ना किसान, वो आतंकी हैं। तो फिर मोदी सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? मोदी सरकार की तमाम जो एजेंसियां आतंकवाद को पकड़ने के लिए बनाई गई हैं, वो फिर क्या कर रही थी? इन किसानों को अगर आतंकवादी के तौर पर देखा जाता, पकड़ना था, बंद करना था, जांच करनी थी कि आतंकी कहां से घुसा है। उसके बाद और बता देता हूं मैं, ये जसकौर मीणा का नाम होगा। खालिस्तानी और माओवादी हैं किसान, अमित मालवीय ने कहा था। बीजेपी आईटी सेल का प्रमुख है अमित मालवीय, इनका स्टेटमेंट आया था खालिस्तानी और माओवादी हैं। उसके बाद किसान के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है टुकड़े टुकड़े गैंग ने, यह कहा था सुशील कुमार मोदी ने। देखिए, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। रविशंकर प्रसाद का भी स्टेटमेंट आया था कि टुकड़े टुकड़े गैंगे, यानी कि बीजेपी नेता, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री या कह सकते हैं कि हम उनके मुख्यमंत्री, सबके दिमाग में वही रटी रटाई बातें हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, पाकिस्तान प्रेमी, खालिस्तानी प्रेमी, इससे ज्यादा ये लोग कभी ऊपर नहीं उठ पाए। अब दरअसल ये खुद सोच रहे होंगे कि हमारी जुबान जो हमने जहर उगला था, हमारी जुबान से जिस तरह की गालियां किसानों को दी गई थी, इस देश के अन्नदाता को दी गई थी, उन्हीं देश के अन्नदाता के सामने हमारे सरदार साष्टांग हो जाएंगे, माफी मांग लेंगे, ये कहेंगे कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। जी हाँ, चलिए, ये समझा नहीं पाया तो मैं आपको बता देता हूं कि ये समझा नहीं पाया जो बोल रहे हैं ना, तो इन्होंने समझाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन समझाने का तरीका बातचीत नहीं था। इनका तरीका था हड्डियां तोड़ देना, कीले ठोक देना सड़कों पर, ठीक है ना, किसानों के सर फोड़ देना, ट्रैक्टर ट्रालियों को रोक देना, प्रदर्शनकारियों को मारना, पीटना, उनके ऊपर फर्जी केस दर्ज करना, जेल में डाल देना, है ना, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना। इस तरह से इन्होंने तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। और जब सफल नहीं हुए, जब ये अपने साम दाम दंड भेद में फेल होते हुए दिखे और चुनाव इनको नजदीक आता हुआ दिखा, उपचुनाव में इन्हें करारी शिकस्त मिली, तो इन्होंने सोचा कि हथियार डाल देने में भलाई है, नहीं तो ये जनता अच्छे अच्छे नेताओं को, अच्छे अच्छे सत्ताधीशों को उखाड़ कर फेंक देती है। तो हम आखिरकार किस खेत की मूली है? बस ये चुनाव जो है ना, बस इस चुनाव की वजह से ही ये तीनों कृषि कानून वापस हुए हैं। और कोई रीजन और कोई कारण मुझे दूर दराज तक नजर नहीं आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिन केंद्रीय मंत्रियों ने, जिन मुख्यमंत्रियों ने किसानों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी की थी, क्या वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे? क्या वो ये कहेंगे कि हमारे हाथ गलती हुई, इस देश का अन्नदाता हमें माफ कर दे? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि दरअसल बेशर्मी का भी एक पैमाना होता है, और वो पैमाना किसके ऊपर फिट बैठता है ये बताने की कतई जरूरत नहीं है। ये था वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं। जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक करते हैं ना, शेयर करते हैं ना। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।